जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम तेरा मैं रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं करना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना वरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान घी करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना, बड़ा बेरी ये मन घट में, इसी का जीत ना कटना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, और घट सब को सुनना, मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे,
चढ़ा दे शोर को गगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। बड़े पुण्यों से, अच्छे कामों से, लोगों की सेवा से जब पुण्य जमा हो जाता है तो उसने ये मनुष्य शरीर दे दिया, उसकी तरफ से तो काम पूरा हो गया। उसने तो आपको ये मनुष्य शरीर दिया और उसने ये कहा कि देखो भाई, तुमको मैंने अमोलक दी थी है, इसमें बैठ करके तुम अपना काम कर लेना। ये न कहो कि हमसे कहा नहीं, तो तुम अपने काम को करो और वापस अपने देश में अपने घर में ले जाओ। हमको कोई भी मनाही नहीं, लेकिन ये पाप है, ये पुण्य है, इसको करोगे तो फिर मैं कर्जे का बदला लूंगा। बस ये बात हो गई। अब आपने जिसलिए वो दिया था वो तो काम करते, अपनी इच्छा का जितना भी काम है सब अपनी इच्छा का करते हो। ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, इसको करना, इसको नहीं करना, ये मेरा नहीं है और ये उसका है और उसका नहीं होना चाहिए, मेरा होना है। वही इच्छा का काम इसमें करते। अब फंसने का ये इंतजाम हुआ कि रास्ता खो बैठे। अब वो रास्ता बगैर वापस के कहीं मिलेगा नहीं। अगर पहाड़ों में, जंगलों में, पत्थरों में, नदियों किनारे, तालाब के किनारे कहीं भी मिलता होता तो लोग अभी तक खोज लेते, लेकिन वहाँ है नहीं। न किसी मंदिर में है, न तीरथ में, न काबे में है, न वो मक्का मदीना में और न मतलब ये रामेश्वरम में, कहीं किसी जगह नहीं। पानी के किनारे वहाँ भी, अग्नि के पास बैठो वहाँ भी। वो तो जो चीज रास्ता जो है वो तो महात्मा बनता है और कह रही। अब असली बात तो ये हो गई, तो उसने दे दिया। अब इतना समय तो आपका खत्म हो गया, बहुत समय निकल गया। जैसे 25 साल है, 40 साल निकल गए, तो अब थोड़ी सा है। अब वो ये ठीक नहीं है कि कल ही 100 की पूंजी खत्म हो जाकर नहीं चलेगा। वो तो पता नहीं, 10 वर्ष भी रह सकते, 20 वर्ष भी रह सकते, लेकिन सब खत्म हो गया तो अब कितना रहेगा। आखिर में जवानी से बुढ़ा तो होना ही है, तो कितने दिन का साथ देगी और कब तक वो शरीर ठीक रखेगा पता नहीं। किस वक्त गड़बड़ हो जाए तो शरीर अंग भंग हो जाए, अंधा बहरा हो जाए, लूला लंगड़ा हो जाए, कुछ नहीं। तो मनुष्य शरीर पा करके यही बात याद रखनी है कि हमको क्यों भेजा गया। तो आपको जन्म लेते तभी समझाया था कि देखो भगवान की याद करना। माता कहती है भगवान को याद करो, परमात्मा का नाम ले, राम कहो और ये कहो और ये कहो और ऐसा कहो। छोटे में सिखाया करती है और छोटी छोटी कहानियाँ माताएं बच्चों को बताती हैं जब रात को, तो वो हो करते रहते हैं, वो कहते रहते हैं, उनको सिखा पढ़ा के पक्का कर लेते। तो उसमें उनकी बात याद रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी भजन करने की। तो भाई भजन की तरफ तुम चल पड़ोगे और लगे अब वहाँ भूल गए तो 12 वर्ष से नशा शुरू हो जाता है। बच्चा 12 वर्ष काम नहीं करेंगे, हवा नहीं जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब वो जवाब देने लगता माँ बाप को तो स्वतंत्र हो जाता है। तो जो चाहता है उसको पीटा पाटी करो तो घर से निकल जाएगा।
तो सोचते घर से चला जाएगा, आदत बच्चे की खराब हो जाती, तो भगवान का भजन कौन करेगा, इसमें लग जाता हूँ। तो समय कर दिया आपने नष्ट, अधिकार तो उसने पूरा दिया था। कहने का मतलब है कि जिम्मेदारी सब आप पर सौंप दी कि आप ही फंसने के जिम्मेदार, आप ही निकलने के जिम्मेदार। मेरे हाथ में न निकालना न फंसाना। अब आपको कहा ना, एक बुढ़िया एक बाजार लगा, उसने ऐलान किया कि हमारे बाजार तुम लोग देखो, ऐसा बाजार है कि जो तुमने अभी तक दुनिया में कभी नहीं देखा, और ऐसी ऐसी सामान की चीजें देखने को मिलेगी। तो बड़ा ढढूरा पिटा, तमाम लोग बाजार में लाखों की संख्या में जाने लगे, और टाइम दिया इतने बजे से इतने बजे, बाद में नहीं। एक बुढ़िया ने सोचा कि हमको कोई चीज नहीं लेना है, बस पहले हम पूरा बाजार देखेंगे और फिर उसके बाद जो पसंद आएगी उसको लेंगे। और जितने भी लोग उसके अंदर गए वो चीज देखे तो बस उसको मोहित हो जाए तो उसको ले। अब उसमें यह था कि दोबारा नहीं ले सकते, जब एक चीज पसंद कर ली, ले ली, तो दोबारा फिर कोई चीज नहीं ले सकते। अब वो आगे जाए और अच्छी, आगे जाए और अच्छी, आगे जाए और बढ़िया, आगे जाए और बढ़िया। तो जो एक दूसरे पर तीसरे, बस यही तीनों तक रह जाए, हजारों चीजें, तो फंस गए वो अपने जाल में। बुढ़िया ने कहा मैं कुछ नहीं लूंगा। तो उसके बाद देख लीजिए, अच्छा चलो आगे देखो, ये अच्छा, ये अच्छा, ये उससे अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा, ऐसा नहीं होगा, हो सके और भी अच्छा, इससे सुंदर कोई नहीं हो सकता, और भी सुंदर। वो सब देखती गई। फिर उसने जब थोड़ी दुकानें रह गई तो उसने सोचा कि भाई इसका बनाने वाला तो बहुत ही सुंदर होगा। और लोगों ने तो सब सामान उठा लिया, वो कहे ये अच्छा और ये अच्छा, फेंक सकते नहीं, दूसरे दे नहीं सकते, क्योंकि वहां का नियम था ये, जो ले लिया अपने हाथ में रखो, फेंक नहीं सकते हो, और जो लेने के बाद फिर दूसरा उठा नहीं सकते, ये नियम था। अब वो अफसोस कर, हमको ये लेना था, हमको ये लेना था, हमको ये लेना था। बुढ़िया ने सोचा कि भाई ये बनाने वाला इसका बड़ा सुंदर होगा, वो कहा इन सब चीजों को सुंदर बनाना बहुत ही सुंदर होगा। तो ऐसी चलती गई चलती गई चलती गई, और एक आध दो दुकानें रही होगी, तब तक पर्दा पड़ा, और उसने पर्दे को जो है ऐसे तो देखा, इन सबसे सुंदर। तो उसने कहा तुम इधर कैसे आई, कि आपने बाजार लगाया देखने के लिए, और कहा कि एक चीज जो भी पसंद कर ले फिर नहीं। तो मैंने तो देखिए कुछ नहीं लिया। तो तुमने क्या किया कि मैंने आपको पसंद किया, आप उन सब चीजों से सुंदर हो, आप बंद। अब यह है कि आप पकड़ो, उसको पकड़ लिया, उसको ले लिया, उसको ले लिया, इसको पकड़ा लिया, यही है, इसी में फंस गए आप। बाजार देखो पहले, फंसो नहीं, खूब अच्छी तरह से देखते जाओ, फिर सोचते जाओ कि भाई जो इतनी चीजें बनाई, उसका बनाने वाला वो किधर, उसको देखा जाए, वो इनसे भी अच्छा होगा, तभी तो अच्छी अच्छी चीजें बनाई, अच्छा ना हो तो कैसे बनाएगा। तो वो किसी ने सोचा कि समझ गए। एक बुढ़िया निकल गई, उसका हमको कुछ नहीं चाहिए, तो मतलब ये है कि आप, तो क्या चाहिए कि आप चाहिए, बस वही है। अब इसीलिए तो महात्माओं ने कहा कि साधन करते हैं बहुत, उसमें कोई कोई साधन में सफल, और साधनों में कोई कोई ऊपर चढ़ता, और चढ़ने वालों में कोई कोई मतलब है, कोई पहली मंजिल पर, कोई दूसरी पर, कोई तीसरी, और कोई कोई चौथी मंजिल पर, और कोई कोई तब जा पार जाता। यानी क्यों ऐसा होता कि सब एक तरह से साधन भजन नहीं करते, अलग अलग भाव से करते, अलग अलग श्रद्धा रहती है, अलग अलग रहती है। किसी ने कम किया, किसी ने थोड़ा किया, दिखावटी किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कोई पहुंचा। इसीलिए बाजार है उसका, तरह तरह की सुंदर शक्लें। अभी कुत्ता है उसकी सुंदर, हाथी की सुंदर, इसकी सुंदर। अब उसी में फंस जाए, कहना एक हाथी लेंगे, ये बहुत अच्छा हाथी है, तो हाथी ले लेगा, कुत्ते को खरीद लेगा। शेर अच्छा रहेगा तो अगर डर न रहे तो शेर ही खरीद ले। अब वो जो चीजें हैं वो सामने जिनको देखता है उनको देखता, ऐसे ही है उसकी ये माया रख दी है, इसमें आदमी फंस जाता है। एक चीज बोलो, चेते चलो
भाई चेत हो, जगत जो है जंजाल, ये जंजाली है। अभी जगत में जो फंसे काम करते रहो, मोह ममता में पूरा जंजाल है, ये कोई काम नहीं है। धन तन धन और जो उससे संबंधित माल, जैसे कोई काम आने वाला है, धन भी काम नहीं आएगा और धन भी माल स्वाप भी काम नहीं आएगा। कहते ये जंजाल है, इसको चलो छोड़ करके चलो, निकलो इसमें से, निकलो। और मनोतारी भोजरी, जैसे मन से उतार के धर दिया तो हाजिर हजूर, तब तो मिलने में नहीं, लेकिन मन से उतार करके इन चीजों को धरते नहीं तो मालिक नहीं मिलता। ये चीजें सामने रहती हैं तो मालिक सामने नहीं आता, क्योंकि ये भी तो एक पर्दा है जो हमेशा चित्त में बसा हुआ और उस पर आप संकल्प विकल्प करते रहते हो। बुद्धि निश्चय निश्चय अहंकार उसको मार लेता है, वही इतनी बात है। तो कहते हैं ये जंजाल को इससे निकलो, इसको छोड़ो और चेत के चलो, जाग करके है क्या है सबको देख लो। तुम्हारे काम आने वाली चीज हो तो मतलब तो उसको लो, और जब काम आने वाली चीज नहीं है तो जब जरूरत पड़े तो काम ले लो, हर वक्त नहीं। बोलो गुरु चरण गो लो नाम समाज। गुरु को पहले पकड़ो, उनके चरण पकड़ो, उनसे लो नाम, उससे निहालोगे। और गुरु को नहीं पकड़ोगे और उनके नहीं होगे तो नाम नहीं देंगे तो फिर शब्द नहीं पकड़ा जाएगा, नाम नहीं पकड़ा जाएगा, सुना नहीं जाएगा। कहते हैं तुम उसको पकड़ो, चरण पकड़ लो, फिर वो नाम देंगे, उसको फिर तुम पकड़ो तो तुम तब छुटकारे हो। और बगैर नाम के गति नहीं, नाम बगैर नहीं, नाम तुम्हारे अंदर है। नाम को जिभ्या से लेते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, वो तो सुनने का, तो सुरत तो उसको सुनती है, तो सुरत चेतन है, नाम भी चेतन है। इसलिए जिभ्या से, जिभ्या का नाम काम नहीं करता, क्योंकि ये वर्णात्मक है और ध्वनात्मक है, जो कान से सुना जाए, अपने आप बज रहा, उसकी बोली अपने आप बोला। सत्संग करो धरो अब ख्याल। और क्या करोगे भाई? सत्संग करो, जो सत्संग में सुनाया जाए, जो वचन सुना है उस पर ध्यान, ख्याल मतलब ध्यान, उस पर अच्छी तरह से ध्यान रखो और उन बातों को भूलो। सत्संग करो और सुनो, उस पर ध्यान दो, और सुन लिया और ध्यान नहीं दिया तो तुमने कोई चीज पकड़ी नहीं। शब्द सुनो, उस पर ध्यान दो, पकड़ लो, उसी को कहते हैं कि भाई पियो। जब पकड़ लिया तो आपने पी लिया, और वक्त मतलब याद रहे। बोलो बोलो। काम क्रोध संग मन पामाल, धर्म भुलाना कर्म। अरे भाई काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनमें तुम इसमें रत हो, और ये है भरम। इसमें काम में, क्रोध में, लोभ में, इसमें है भरम। इसका मतलब ये कि मेरा है, ऐसा है, बस ये है वो, और तुम्हारा कुछ नहीं। जब ये मुख बता दिया कि यही तुम्हारा नहीं है तो बाकी तुम्हारा कोई सामान नहीं हो सकता, चाहे जड़ हो और चाहे चेतन हो। एक जड़ होता है, एक चेतन जड़ होता है। जड़ वो है जो चलता फिरता नहीं है और जिसमें सुरत नहीं, वो जड़। और एक वो जड़ चेतन है कि जिसमें चलता फिरता है तो सुरत है और चलता फिरता जड़। जैसे मतलब जड़ चेतन गायब है। आदमी, आदमी की भी तो बड़ी खरीद फरोख्त होती है। आदमी औरत को बेच देते हैं, बच्चों को बेच देते हैं, लड़की को बेच देते हैं, उसको भी खरीद फरोख्त। तो कहते हैं ये जड़ चेतन है, और सोना चांदी है वो सब सामान, ये मिट्टी है, ये सब जड़ है। तो कहते हैं इसमें भरम गए हो, ये मेरा है, जब तुम्हारा यही नहीं तो इसमें तो काम करो, तुमको इसमें रद्द किया रहते हैं। अरे तुमको पानी बना दिया, उसमें मिल गए, उसी काम में डूब गए हो, क्रोध में, लोग। इसलिए जगो, सत्संग में जाग जाओ, चित जाओ, सत्संग सुनाओ, उसका अमल करो। बोलो। कहा कहूँ
ये मन का हाल, रोग सोग संग हो तबे हाल। हम बाबू कहते हैं भाई मन का है, कचाई है उसकी और क्या। रोग में शोक में कभी मतलब आराम मिला तो बहुत हंस रहा, और कभी दुकान रो रहा, चला ये रोग शोक, तरह तरह के रोग शोक। अच्छे में भी शोक होता है, ये अच्छा भी होता है तभी शोक। सबके पास सब चीजें फिर भी शौक है, उनको सोच चिंता है, इसमें बाबा। और ये सब तकलीफ की देन, इससे सबको तकलीफ मिल रही है। अरे खोजी आज क्या रोज चिल्ला रहे, इन्हीं चीजों में तो फंस के चिल्ला रहे कि ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये मिल जाए वो मिल जाए वो बन जाए वो बन जाए, वही इसी में बात आ रहे। तो ये सब दूध भूत उनके जमराजों के सब काम करते हैं, और वही तुमको भाग के ले जाते हैं, फिर तुम बच नहीं सकते हो। और गुरु कहते हैं कर भाई तुम जाओ शरणागति में, उनके सत्संग वचन को काम में लो, और जो नाम देते हैं उसके साथ सूरत को जोड़ दो। इतना ही तो काम, सूरत को नाम के साथ घाट पे जोड़ना। इधर से मुख मोड़ लो, मुख को मोड़ लो इधर से और इधर, और यहाँ बैठ करके सुनो उसकी आवाज और आंखें देखो तो सुनाई देने लगेगा, सुनाई देने लगेगा। बोलो जीव गिरा से जम और काल, देखत जग में यह दुख साल। कहते हैं अत्यंत दुख है, जीव तो कर्मों में आकर के फंस गए, और उन कर्मों को कर रहे हैं जिससे कि जम की घात में, जम की गोद में जाए तो बेहाल बेहाल बेचैन। अब उनके पास बचने की कोई उपाय, बचने का कोई उनके पास युक्ति तो है नहीं कि हम बचे। अब सब जीवा इनमें मिल करके, इन सब के साथ मिलकर के बेहाल है। अभी रात को एक टेलीफोन आया, एक बात बताता हूँ। उसने कहा मैं वहां रुपया लेने जा रहा हूँ, ऐसी कृपा कर दीजिए कि रुपया दे दे। तो गया 3.5 लाख रुपया मिला, बक्से में रखा था, एक ड्राइवर था एक और था। अब घर आया तो मुझको टेलीफोन करता तो उसमें 50,000 निकाल लिए। अब बेहाल, अब उसको तो सोचना चाहिए था कि ड्राइवर ये आदमी मेरे घर का तो नहीं है, तो अपना संभाल के रखता हो, लापरवाही की उसमें निकाल दिया। और जब घर गया उसको खोला तो 50 का। अब मुझको कहता है कि मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताइए आप कि मैं उसका रुपया वो दिलाने जाऊँ। अब सोचने की बात है, अब रुपया ले गया तो कोई ऐसी पहचान तो नहीं है कि तुम्हारी है, वो कहेगा नहीं है ये हमारा, ये बात। अब मान लो कोई कह भी दे कि भाई ले लिया मुझसे खर्च हो गया, हमारे पास कुछ चाहिए नहीं, तो आप क्या करें? तुम होशियार रहना चाहिए, होशियार। वो तो कहा था उसे कि तुम होशियारी से रहना, ये बाहर जब जाते हो तो होशियारी से रहो। तो बात अब उनके साथ भी हाथ, अब बेचैन होता। अच्छा ये भरम है कि शायद उसने दे दिया हो, शायद उसने दे दिया हो, उसने दे दिया, उसके यहाँ बैठा था उसने निकाल लिया होगा, उसने अब ये भरम हो गया। अब चीज तो एक जगह से गई और 10 जगह उसका भरम, जहाँ जहाँ बैठा होगा वही कहने का मिल करके बेहाल है, बेचैन है, और लोग ये छोड़ते नहीं। ऐसी ऐसी पीड़ा, ऐसा ऐसा घिराव करते हैं कि आप मतलब निकल के नहीं जा सकते। इधर से उधर नहीं जाओगे, गांव में चुपचाप बैठे रहिए, ऐसी ऐसी बातें गांव की सुनने को मिलती है कि आपको आश्चर्य होगा। ऐसी ऐसी बात सुनाते, आगे प्रार्थना करते हैं कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ऐसा करवा दीजिए और ऐसे क्या कर दीजिए। तो बेहाल है सब नीचे। अब ये तो बात सच्ची बात बता रहे, और उसका तो अनुभव नहीं हो रहा। जब वही सत्संग जब सुनाते तो अनुभव होने लगता। कब कि जब चेत करके सुनो, चित्त से जो वचन कहे उसको सुनो, तो ये सब अनुभव होने लगे कि अरे ये तो सब ऐसा ही रहा, या ढूंढ रहे थे या कुछ मिलने वाला है ही नहीं, सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए,
सही नहीं हो जाएगा। बोलो। तो भी चेतन पकड़े अब वो कहते ढाल। हैं कि भाई इतना समझाने बुझाने के बाद उसको सचेत करने के बाद फिर भी नहीं चेतता, उन्हीं में मिला रहता है और उनकी बात को विश्वास करता है, उनके साथ रहता है, जो कहते हैं उसको करता है, बेचैन है। अब यह है कि सुनता ही नहीं तो भोगेगा अपने कर्म। अब यही तो है, उसको स्वाधीनता मिली, उसको उसकी तरफ से बहुत अधिकार मिला। अब यहाँ की तरफ से तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी यहाँ तो अनजान में कानून बनाते, वहाँ तो देख के बनाया उन्होंने, तो तुमको अधिकार दिया, उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे। और बस ये है यहाँ बिहार लोगों में मिल करके एक, और लोग जो है टटोलते रहते हैं ऐसे करके, ऐसे टटोलने इसकी जेब में क्या है, धीरे धीरे उसको टटोलते आधा पता लग गया कि इसके घर में एक बक्सिया में एक मतलब स्त्री का हार रखा हुआ, तो रात को निकाल लेते, उसी से कुछ टटोलते रहते हैं कि कुछ कह दे, यह होता है सब। अब उन्हीं के साथ बैठेगा, वही चोरी कर लेंगे, ठग लेंगे। अब रोएगा, बोलेगा होगा और रिश्तेदार, वो बहन आई थी, वो लड़का आया था, उसने कमरे में गया था, उसने को मार दिया किसी और ने। इसी को कहते हैं भरम, शंका इसी का नाम है। बात कुछ है और बात कुछ हो रही। बोलो। छिन छिन मारे काल कराल। और छिन छिन कहते हैं वो तो काल अपना हिसाब लेगा, तो कहते हैं छिन छिन चोट पाता, कर्मों का उसे हिसाब लेना चोट तो नहीं, ऐसा थोड़ी छिन छिन छोटे छोटे से समझ। तो मनुष्य शरीर पा करके तो तुम चेते नहीं, और जब मनुष्य शरीर से नीचे उतर गए तो छिन छिन आपको चोटा। अब बिहार में क्या कर सकते हो, वो काटेगा, मारेगा, कटवाएगा, पानी देगा, खाना नहीं देगा, तो तड़पाएगा, तड़पोगे कह नहीं सकते हो, ऐसी दुर्दशा करेगा। जीवों की यही दुर्दशा होती है और क्या। 84 में जाकर के वो यही दुर्दशा, मनुष्य शरीर में आवाज निकाल के कह सकते हो और बाकी तुम्हारी आवाज और लोग कोई सुनता नहीं, न कोई जानता कि चिल्ला रहे, कुछ ये खड़े हैं, ये सुस्त हो गए या खा नहीं रहे, तो कुछ भी नहीं बात। बोलो। सत्य गुरु पूरे जब होए दयाल, चरण शरण दे करें निहाल। असली निचोड़ यह है कि सदगुरु पूरे जब दयालु हो जाए, कृपा प्रसन्न हो जाए, तो फिर कहते हैं, तब उसको मतलब ये चरणों की शरण में लेके तो छोड़ा। जब प्रसन्न, तो तुमने कोई काम प्रसन्नता रखी ही नहीं, कैसे हो जाएगा। एक तो शरण में गए नहीं, जो कहते हैं उसको करते नहीं। अभी बताओ कैसे ले लेंगे और कैसे तुमको मतलब छुड़ा लेंगे। कृपा कृपा के रास्ते से मिलेगी और दया तो दया के घाट से मिलती है।